गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। हिंदू बहन भाइयों को नमस्ते नमस्कार, मुस्लिम बहन भाइयों को आदाब। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं जानता हूं कि इस टाइम पे आपको वीडियो का थंबनेल देख के मेरे पे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये सिख होके अल्लाह शब्द को प्रमोट क्यों कर रहा है और उसके बारे में बात भी क्यों कर रहा है। फिर भी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझें। क्या पता आपको मेरी बात अच्छी लगे और समझ में आए। फिर मैं कह देता हूं कि वीडियो सिर्फ बुद्धिजीवी लोगों के लिए है। जो कुएं के मेंढक हैं उस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको इस वीडियो से बहुत परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अल्लाह जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, अल और इलाह। अब आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह इसके अर्थ करा लें, बेशक वो हिंदू हो, बेशक वो सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, इस शब्द का अर्थ निकलता है एक ईश्वर, एक परमात्मा जो ना कभी मरा है, जो ना कभी पैदा हुआ है, ना वो डरता है ना डराता है, जो कभी किसी मनुष्य के रूप में इस धरती पे नहीं आया। इस धरती को रचने वाला है, हमको पालने वाला है, सभी भाइयों को, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाइयों को पालने वाला है। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि बहुत सारे वीडियोस के कमेंट के अंदर अल्लाह शब्द को लेके बहुत गंदी गंदी गालियां, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। मेरे मुस्लिम समाज वालों से या हिंदू भाइयों के मुस्लिम समाज वालों से 100 झगड़े हैं। मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा आपस में नहीं मेल खाती। मेरा सोचना उनका सोचना आपस में मेल नहीं खाता। मेरा रहन सहन उनका रहन सहन आपस में मेल नहीं खाता। उनकी सोच और मेरी सोच आपस में मेल नहीं खाती। वैसे ही हिंदू भाइयों की सोच, उनकी विचारधारा, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उनकी संस्कार उन लोगों से मेल नहीं खाते और हम में आपसी मतभेद मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो अल्लाह शब्द है वो उस ईश्वर के लिए कहा गया है, जो परमपिता परमेश्वर है, जिसको वेदों के अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। सिख जो मज़हब के लोग हैं वो उसको वाहिगुरु कहते हैं। तो हमारा अल्लाह शब्द से क्या झगड़ा है? अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, परमपिता परमेश्वर ने दुनिया बनाई, इंसान बना के भेजा, हम लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए है। उसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं है। वो हमको पालता है, हमको वो रहने की चीज़ें देता है। उसने प्रकृति के अंदर इतनी चीज़ें डाल दी हैं जो आज भी हम कई हज़ारों सालों से निकाल के अपना यूज़ कर रहे हैं। फिर भी हम जाने अनजाने में एक ऐसा पाप करते हैं, अल्लाह शब्द को गाली देके, और अपने कर्मों के अंदर एक ऐसा पाप ऐड कर रहे हैं जिसका भुगतान 4 युगों के अंदर भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप अल्लाह अल्लाह जपना शुरू कर दें या मैं अल्लाह अल्लाह जपूं या मुसलमान भाई राम राम जपें, लेकिन जो उस परमपिता परमेश्वर है उसको गाली देने का क्या फ़ायदा? एग्जाम्पल के तौर पे, इस बोतल में पानी है। अब मुस्लिम भाई इसको आब कहते हैं और हिंदू भाई और सिख भाई इसको जल और नीर कहते हैं, लेकिन ये है तो पानी, नाम अलग अलग है तो ये पानी। ऐसी भाइयों, अल्लाह, वाहिगुरु, परमपिता परमेश्वर, जगदीशर, गोपाल, गोविंद, दीन दयाल, दामोदर, ये जो शब्द हैं, राम शब्द है जो कण कण में रमा हुआ है, वो उस एक वाहिगुरु, उस एक अल्लाह, उस एक परमपिता परमेश्वर के नाम है। हम लोग ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर को गाली दे रहे हैं जो एक हर इंसान के अंदर बसता है, जो हमको पालता है, जिसने उसने दुनिया बनाई। मैं फिर कहता हूं कि मेरे मुसलमानों की सोच से 1000 मतभेद हैं, उनके मेरी सोच से 1000 मतभेद हैं। मैं आपको उनका कल्चर फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको उनके संस्कार फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा। हिंदू धर्म जैसा धर्म है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा धर्म है। सिख धर्म बहुत अच्छा है, ईसाई धर्म बहुत अच्छा है, मुस्लिम धर्म है वो बहुत अच्छा है। हमारे लिए अपना धर्म सबके लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन भाइयों, बस मेरी इतनी सी आपसे विनती है कि मैं जानता हूं कि अभी भी ऐसे कमेंट आएंगे और मुझे बहुत कुछ बोला जाएगा, लेकिन जो सच है वो सच यही है कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, उस जगदीश्वर को, उस दीन दयाल को, दामोदर को, वाहिगुरु को, गोविंद को, गोपाल को
अल्लाह को गाली दे के, उसको हम गाली दे के, उसको कोस के हमको क्या मिलेगा? हम ऐसे पाप के भागीदार बन रहे हैं जो चुकाए नहीं चुकता। दोस्तों, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, सब मिल के रहो। इस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ताकतें आ चुकी हैं जो हिंदू मुसलमान और सिख मुसलमान को लड़वाने की पूरी ताकत लगा रही हैं कि कोई भी ऐसी बात निकल के बाहर आए कि हमको एक दूसरे की बात बुरी लगे और हम एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हो जाएं। भाइयों, झगड़ा लड़ाई करना और ना करना हमारे ऊपर है, कोई हमसे करवा नहीं सकता। सब लोग इस टाइम पे बुद्धिमान हैं, सब लोगों के पास दिमाग है, सोचने की ताकत है, अपना अच्छा बुरा और अपना भला, अपने बच्चों का भला, अपने परिवार का भला। तो बस इतनी सी बात कह के मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। दोस्तों, फिर भी मैं कहूँगा कि भाई लोग ऐसा काम नहीं करें कि किसी के धर्म को आप गाली ना दें, या किसी की आपको कुछ भी प्रॉब्लम है लेकिन आप उस परम पिता परमेश्वर को गाली ना दें। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा।